अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल की जो शीट है, फाइल है, उसको प्रिंट कैसे किया जाता है और प्रिंटिंग के लिए उसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल शीट है। इस पे हम पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल पी से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल पी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी शीट इस तरह से आ रही है। ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है और इसमें एक जो कॉलम है वो मिसिंग है, वो हमारे नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। ये देखें, तो यहाँ से हम नेक्स्ट और प्रीवियस पेज पे जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आए जी इस साइड पे, तो ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हैं इस पेज की या इन शीट्स की, कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है। उसके बाद नीचे ये है जी प्रिंटर का ऑप्शन। आपके पास जो भी प्रिंटर लगा होगा, जो प्रिंटर चल रहा है, उसका नाम यहाँ पे आएगा। तो आपने वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप यहाँ से पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको आप एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हैं और किसी और कंप्यूटर पे जाके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके प्रिंटर का नेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपके प्रिंटर का सॉफ्टवेयर या ड्राइवर जो है वो मिसिंग है। वो आपको पहले करना पड़ेगा। तो प्रिंटर का मॉडल लिख के आप गूगल करेंगे तो वहाँ से भी आपको उसका ड्राइवर मिल जाएगा। तो वो आप करेंगे तो यहाँ पे उसका नेम आएगा। इसके बाद मज़ीद जो इसके सेटिंग्स हैं, ये देखें यहाँ पे है जी प्रिंट एक्टिव शीट्स। जिस शीट पे हम काम कर रहे हैं वो शीट प्रिंट करनी है। पूरी वर्कबुक हमने पढ़ा था, एक्सेल की जो कंप्लीट फ़ाइल है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। तो जितनी भी शीट्स हैं सारी प्रिंट करनी है, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट एंटायर वर्कबुक। उसके बाद है जी प्रिंट सिलेक्शन, यानी जो एरिया हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वो प्रिंट में आएगा। प्रिंट में आए जी, ये देखें यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन। तो ये देखें जैसे ही मैंने प्रिंट सिलेक्शन किया है तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ वो प्रिंट में आ रहा है। तो इस तरह से हम जो स्पेसिफिक एरिया है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेजेस हैं जी। आप पेज नंबर लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पेज नंबर 2 से 6 तक प्रिंट करना है। तो पेज नंबर 2 से 6 तक ये 5 पेजेस जो हैं प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब कुछ प्रिंटर्स में ऑप्शन होता है डबल साइड प्रिंट करनी है या सिंगल साइड, तो ये प्रिंटर पे डिपेंड करता है। अगर आपके प्रिंटर में सपोर्टेड है डबल साइड, तो आप यहाँ से डबल साइड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पेज सेटिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। लैंडस्केप इस तरह से आएगा और पोर्ट्रेट ये। इसके बाद पेपर साइज़ भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारी पेज की सेटिंग हम पहले भी कर चुके हैं। तो प्रिंटर में जिस साइज़ का पेपर आपके पास लगा हुआ है वो आप पेपर साइज़ सेलेक्ट करेंगे। तो आम तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो A4 है जी। इसके बाद मार्जिन है। मार्जिन आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर ये आप राइट साइड पे नीचे ये छोटा सा बटन आ रहा है शो मार्जिन, तो यहाँ से जाके भी आप मार्जिन जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा डाटा जो है इधर पूरा आ गया। तो यहाँ से भी मार्जिन कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम मार्जिन में जाके भी वो सेट कर सकते हैं चारों साइडों पे कितनी जगह छोड़नी है। ये भी हम पहले भी कर चुके हैं। और डाटा को सेंटर में लेके आना है, तो ये सेंटर ऑन पेज है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ओके। तो ये देखिए, ये हमारा जो डाटा है ये सेंटर में आ गया। तो इसमें ये देखें मज़ीद जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, नो स्केलिंग है, फिट शीट ऑन वन पेज। अब ये देखें हमारा डाटा थोड़ा सा अगले पेज पे जा रहा है, तो ये सबसे आसान तरीका, इजी तरीका इसको एक पेज पे फिट करने के लिए ये ऑप्शन है, फिट शीट ऑन वन पेज। तो ये देखें आपका जो भी डाटा होगा ये इसको एक पेज पे इस तरह से फिट कर देगा। अदरवाइज़ आप पेज सेटअप में जाइए। ये देखिए यहाँ पे भी ये सारी सेटिंग्स आ रही हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये स्केलिंग है। अगर आपका डाटा कम है, आपने उसको फैला के पेज पे पूरा करना है तो आप यहाँ से स्केलिंग इसकी बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये देखें
इसका व्यू ज़रा आपका बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ फिट टू वन पेज करें तो ये इसको खुद ब खुद एक पेज पे फिट कर देगा। इसके अलावा हमने ये पेपर साइज़ यहाँ भी देखा है, पेज सेटअप में भी पढ़ा था, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट क्वालिटी है जी, ये भी आपके प्रिंटर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पेज नंबर कौन सा लगाना है, आपको याद होगा जब हमने पेज नंबरिंग की कमांड की थी हेडर फुटर की, यहाँ से जाके भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो नंबर लिखेंगे उसी से वो नंबरिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है। इसके अलावा हमने सीखा था मार्जिन, साइडों पे कितनी जगह छोड़नी है। हेडर फुटर की कमांड हमने अलहदा से पढ़ी थी, जो चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे वो सारे पेजेस पे आएगी। शीट टैब पे हमने रो टू रिपीट की कमांड पढ़ी थी। सारे पेजेस पे अगर कोई रो या हेडिंग रिपीट करनी है। इसी तरह प्रिंट एरिया है, प्रिंट में सिर्फ वही एरिया आएगा। ये हमने किया था जी पेज लेआउट में जाके, ये देखें ये प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया में ये है कि जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए सेट प्रिंट एरिया। अब ये एरिया सिर्फ प्रिंट में आएगा। ठीक है, प्रिंट में जाके हम देखते हैं तो ये देखें सिर्फ ये एरिया प्रिंट में आ रहा है। तो यहीं से जाके हम ये एरिया क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी प्रिंट की कमांड। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने जाके यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देना है, तो ये जो आपका पेज है ये प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट की ये जो सेटिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इसकी आपको ऑफिस वर्क में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और आपके जो पेपर्स हैं वो भी ज़ाया होने से बचेंगे अगर आपने शीट की सेटिंग जो है वो सही तरीके से की हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।